उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर ब्रेक लग गया है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है एस्मा। एस्मा का पूरा नाम एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम है। ये एक ऐसा कानून है जिसे सरकार तब तक लागू करती है जब उसे लगता है कि किसी हड़ताल या आंदोलन की वजह से जनता को मिलने वाली जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मान लीजिए कि डॉक्टर, बिजली कर्मचारी, पानी विभाग या रोडवेज कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले जाएं। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में इलाज प्रभावित हो सकता है, बिजली और पानी की आपूर्ति रुक सकती है और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार एस्मा लागू करती है। इस कानून के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी बिना अनुमति हड़ताल नहीं कर पाएंगे। सामूहिक रूप से काम बंद करना भी प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई कर्मचारी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ये कानून अस्पतालों, एम्बुलेंस, बिजली विभाग, जल संस्थान, परिवहन, अग्निशमन सेवा, सफाई व्यवस्था और सरकार द्वारा आवश्यक घोषित अन्य विभागों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि राज्य में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाएं किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। खासकर आपदा, भारी बारिश या अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए एस्मा लागू किया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हड़ताल उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का लोकतांत्रिक तरीका है। उनका मानना है कि एस्मा लागू होने से उनके विरोध और आंदोलन का अधिकार सीमित हो जाता है, इसीलिए वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। भारतीय कानून के अनुसार हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा सकती है। उत्तराखंड में एस्मा लागू होने का सीधा मतलब है कि अगले 6 महीने तक आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस फैसले से उनके आंदोलन का अधिकार प्रभावित होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा और बहस तेज हो सकती है।